इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू में 18 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और वहां काम कर रहे लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। दिल्ली की अफगानिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे अफगान एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स अपने फ्यूचर को लेकर पशोपेश में हैं। फरीद मामुनजई पिछले साल की शुरुआत में नई दिल्ली अफगानिस्तान के एम्बेसडर बनकर आए थे। अभी नई दिल्ली की अफगानिस्तान एम्बेसी में तकरीबन कुल 20 अफगान डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, लेकिन इंडियन स्टाफ की तादाद में फाइनेंशियल रीजन यानी पैसे की कमी को बताकर कटौती कर दी गई है। अखबार द हिंदू के मुताबिक फरीद मामुनजई ने उनसे कहा है कि वो भारत की मोदी सरकार से काफी डिसअपॉइंटेड यानी निराश हैं, क्योंकि जो अफगान भारत आना चाह रहे हैं उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि भारत मुश्किल घड़ी में वहां और ज्यादा मदद भेजेगा। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मामुनजई ने कहा कि दुनिया के 70 मुल्कों में अफगान मिशन है और किसी को भी काबुल से मदद नहीं मिल रही है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की कमान जब से तालिबान के पास आई है तब से दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद अफगानिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स और लोकल स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ताजा मामला चीन के बीजिंग में अफगानिस्तान की एम्बेसी का है। दरअसल चीन में अफगानिस्तान के एम्बेसडर जावेद अहमद कईम ने महीनों से सैलरी नहीं मिलने के चलते पिछले हफ्ते अपना पद छोड़ दिया था। दोस्तों, अब मैं आपको दो और खबरों से रूबरू करा दूं ताकि आप आम अफगान लोगों की मुश्किलें और अफगानिस्तान में चल रहे सियासी बदलाव को लेकर दुनिया के सियासी तमाशे को समझ सकें। टोलो न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि बीते साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में वापस आने के फौरन बाद अफरा तफरी में 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ले जाए गए थे और इन हेलीकॉप्टरों को अभी तक अफगानिस्तान सरकार को वापस लौटाया नहीं गया है। लेकिन अभी तक ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि तालिबान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अपील करी है कि वह अफगान विमानों और हेलीकॉप्टरों को फौरन लौटा दें। और अहम बात यह है कि उन्होंने वार्निंग देते हुए ऐसा कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो तालिबान बेहद सख्त कदम उठाएगा। काबुल में अफगान पायलटों और अफगान एयरफोर्स के एम्प्लॉइज को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के सत्ता से जाने के बाद जो विमान पड़ोसी मुल्क में ले जाए गए हैं वो अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी हैं और उन्हें जल्द वापस अफगानिस्तान को लौटाया जाना चाहिए। तालिबान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि हम अपने पड़ोसियों के मुकाबले कमजोर हो सकते हैं लेकिन डरपोक नहीं हैं और हम अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों का हर पुर्जा वापस लेकर रहेंगे। मैं अपने पड़ोसियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे सब्र का इम्तिहान न लें और हमारे विमान और हेलीकॉप्टरों को हमें वापस लौटा दें। तो दोस्तों, सियासी तमाशे को समझने की थोड़ी कोशिश करें। दरअसल तालिबान के सत्ता में वापस लौटने के बाद ये पहली बार है जब तालिबान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस तरह की सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वार्निंग दी है। तालिबान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अफगानिस्तान छोड़कर न जाने वाले अफगान एयरफोर्स के पायलट्स और इंजीनियरों का शुक्रिया अदा किया और जो बीते महीनों में मुल्क छोड़कर चले गए हैं उनसे वापस लौटने की अपील भी करी है। खैर, वह अफगान एयरफोर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं जो फॉरेन से आ रही फाइनेंशियल मदद पर डिपेंडेंट ना रहे और अफगानिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर सके। वहीं दूसरी तरफ रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने कहा है कि दुनिया के बाकी मुल्क तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन यानी मान्यता देना नहीं चाहते हैं। इसका खामियाजा वहां के 3.9 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके सिर पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है।
जैसा कि आपको मालूम ही है कि बीते साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से मुल्क को अमेरिका से मिल रही फाइनेंशियल मदद बंद हो गई थी और साथ ही उस पर कई तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे। ऐसे में विदेशी मदद पर डिपेंडेंट अफगानिस्तान के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और सरकारी एजेंसियों को चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान को फाइनेंशियल मदद के तौर पर तकरीबन 30.8 करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि तालिबान को राहत काम में लगे सभी लोगों को काम करने की पूरी आजादी देनी होगी। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन एमिली हॉर्न के बयान के मुताबिक ये मदद इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी एजेंसी USAID की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंचाने वाली एजेंसियों के जरिए दी जाएगी। इसका इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर, सर्दियों में रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें, इमरजेंसी फूड और पानी के लिए होगा। इसके साथ ही अक्टूबर 2021 के बाद से अमेरिका से अफगानिस्तान को मिल रही ह्यूमैनिटेरियन मदद का आंकड़ा अब 78.2 करोड़ डॉलर हो गया है। इससे पहले UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में गहराते ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के मद्देनजर उसके लिए तकरीबन 5 अरब डॉलर की इमरजेंसी मदद करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों से अपील करी थी। रेफ्यूजी काउंसिल से जुड़े जानकारों का कहना है कि तमाम सैंक्शंस और आतंक विरोधी कानून के चलते अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, जबकि नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के 1400 एम्प्लॉइज अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से सामान खरीदने के बजाय पाकिस्तान और ईरान से सामान खरीदकर उन तक पहुंचाया जा रहा है और इस तरह लगातार खराब हो रही अफगान इकोनॉमी के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जानकारों का मानना है कि आबादी को बंधक नहीं बनाना चाहिए, हमें उन तक मदद पहुंचानी चाहिए और इसके लिए जो बैन अफगानिस्तान पर लगे हुए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। इसके चलते महिलाओं और बच्चों में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आप लोगों को अफगानिस्तानी लोगों की एक और बढ़ रही मुसीबत से रूबरू करा दूं, यानी वापस उस खबर पर लौटते हैं जिस पर बात वीडियो के शुरू में हुई थी। दरअसल अफगानिस्तान की बहुत सारी एम्बेसीज यानी दूतावासों की हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि ये दूतावास आमतौर पर पिछली सरकार के लिए वफादार रहे ऑफिसर्स चला रहे थे। हालांकि बहुत से डिप्लोमेट्स ने एम्बेसी छोड़ भी दी, मगर अभी भी कई सारे बने हुए हैं। ताज़ा मामला चीन में अफगानिस्तान एम्बेसी का है। चीन में अफगानिस्तान के राजदूत जावेद अहमद कईम ने महीनों से सैलरी नहीं मिलने के चलते पिछले हफ्ते अपना पद छोड़ दिया। अफगानिस्तान की कमान जब से तालिबान के पास आई है, तब से जावेद अहमद कईम और बीजिंग में अफगानिस्तान एम्बेसी के बाकी डिप्लोमेट्स को सैलरी नहीं मिल पा रही थी। जावेद अहमद कईम ने सोमवार को ट्विटर पर एक हैंडओवर लेटर पोस्ट किया था। इस लेटर पर तारीख 1 जनवरी की है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग में अफगानिस्तान की एम्बेसी से कई डिप्लोमेट पहले ही जा चुके हैं। कईम ने बताया कि पिछले साल अगस्त के महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जावेद अहमद कईम ने ट्विटर पर लिखा है कि इसकी कई वजह हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, लेकिन मैं यहाँ इनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बता दूं कि चीन की सरहद का एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगस्त के महीने में तालिबान के आने के बाद से चीन अफगानिस्तान में कई खेप ह्यूमैनिटेरियन एड भेज चुका है। शायद इसीलिए चीन में अफगानिस्तान के राजदूत ने पद छोड़ते हुए एक लंबा चौड़ा मैसेज छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तालिबान के काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद महीनों से एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालात कितने मुश्किल हो गए थे। ट्विटर पर कायम ने लिखा है कि तब फोन का जवाब देने के लिए भी कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट को ही सारा काम करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए उन्हें एम्बेसी के बैंक खाते को खाली करना पड़ा। 1 जनवरी को फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजे एक खत में उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने से काबुल से तो हमें तनख्वाह नहीं मिली,
तो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस को हल करने के लिए अपने डिप्लोमेट्स की कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि फिर भी वो अपने उत्तराधिकारी के लिए कुछ दौलत छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने लिखा 1 जनवरी 2022 तक खाते में तकरीबन $1 लाख हैं। कायम ने यह नहीं बताया कि वो अब क्या करेंगे और कहां जा रहे हैं। चीन में अफगानिस्तान की एम्बेसी की खस्ता हालात को बयान करते हुए कायम ने जो लिखा है उसमें ऐसा भी है कि एम्बेसी की 5 कारों की चाबियां वो अपने दफ्तर में छोड़ कर आए हैं, और क्योंकि सारे डिप्लोमेट्स जा चुके हैं इसलिए फोन का जवाब देने के लिए एक लोकल आदमी को काम पर रखा गया है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की बहुत सारी एम्बेसीज के यही हालात हैं। ये दूतावास आमतौर पर पिछली सरकार के लिए वफादार रहे ऑफिसर्स ही चला रहे थे। हालांकि बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने दूतावास छोड़ भी दिए हैं। वहीं इस बारे में तालिबान सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि सोमवार को बीजिंग में अफगानिस्तान की एम्बेसी रोज की तरह ही खुली। उसके सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए दिखे और दूतावास पर अफगानिस्तान का पुराना 3 रंग वाला झंडा फहरा रहा था। कायम नवंबर 2019 से चीन में अफगानिस्तान के राजदूत थे। जुलाई में चीन के एक डेलीगेशन के दौरे के बाद उन्होंने जुलाई में अपने दिए गए इंटरव्यू में फिक्र जाहिर करी थी कि तालिबान की सत्ता में वापसी हो सकती है, और उसके कुछ ही दिन बाद अगस्त में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तब से देश भारी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। महंगाई अपने चरम पर है और बेरोजगारी के चलते लोग बेहाल हैं। चीन ने अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद दी है। तालिबान ने ज्यादातर देशों में अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किए हैं। उनकी सरकार को तो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन भी नहीं मिली है। और बीजिंग इकलौती एम्बेसी नहीं है जहां हालात इस तरह से खस्ता हाल हैं। कुछ ही हफ्ते पहले रोम की एम्बेसी में तब पुलिस बुलानी पड़ी जब नौकरी से निकाले गए एक डिप्लोमेट ने एम्बेसी पर हमला कर दिया। एम्बेसी ने कहा कि यह ऑफिसर दावा कर रहा था कि उसे नया एम्बेसडर बना दिया गया है। बाद में तालिबान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने काबुल में कहा कि इस डिप्लोमेट की नौकरी नहीं गई है और उसे हटाया जाना इल्लीगल था। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का मिशन भी इस वक्त परेशानियों से गुजर रहा है। फॉर्मर और मौजूदा दोनों ही सरकारें यूएन में अफगानिस्तान को दी गई सीट पर दावा कर रहे हैं। पिछले साल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मसले पर कोई फैसला फ्यूचर के लिए टाल दिया था। यानी जब तक अफगानिस्तान की बदली सियासत को लेकर दुनिया अपना फैसला आने वाले वक्त पर टालती रहेगी, तब तक आम अफगान लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती रहेंगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।